चरित्रहीन, स्त्री या पुरुष? देखिए, मैं यहाँ पे कोई फैसला नहीं सुनाने वाली, मैं ये जजमेंट नहीं देने वाली कि यार स्त्री होती है चरित्रहीन या पुरुष होता है कैरेक्टरलेस। यार मैं कौन होती हूँ? मैं तो इस वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर करने वाली हूँ, ऐसे कुछ बातों को रखने वाली हूँ जिसके ऊपर हो सकता है कि आपका कभी ध्यान ना गया हो। जब आप उन सभी पहलुओं पे गौर फरमाएंगे तो आपके लिए फैसला लेना आसान हो जाएगा, अपनी राय रखना आसान हो जाएगा कि कौन है चरित्रहीन, स्त्री या पुरुष। मैं कुछ नहीं बोलने वाली, आप बताकर जाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे। चलो शुरू से शुरू करते हैं, पुरुषों की पहले बात कर लेते हैं कि जो पुरुष है जब पैदा होते हैं तो वो चरित्रहीन का गुण साथ लेकर पैदा होते हैं। अरे भाई, जो स्त्री है वो युगों युगों से आकर्षण का केंद्र रही है, तो पुरुष का किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होना ये स्वाभाविक है। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि स्त्री भी पुरुष को देखकर आकर्षित होती है, लेकिन शर्म, हया और परिवार की जिम्मेदारी के चलते जो समाज है उसे इतनी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता जो कि पुरुष के पास है। अगर इस आकर्षण के चलते आप किसी पुरुष के ऊपर उंगली उठाते हो कि यार ये फलानी औरत को देख रहा था और ये चरित्रहीन है, तो इस तरह से तो एक औरत भी चरित्रहीन है, क्योंकि उसे भी आकर्षण होता है किसी पराये पुरुष से। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक आदमी घूर घूर के नजरें गाड़ के देखता है और वहीं एक औरत जो है वो नजरें चुरा कर देखती है, लेकिन पता उसे भी होता है कि मेरे सामने से अभी कौन निकला, वो कैसी कदकाठी का था, कैसा दिखने में था। अब क्योंकि टाइम बदल रहा है और आज के परिवेश में जो स्त्रियां हैं वो पहले से ज्यादा विमुख हो गई हैं, स्वतंत्र हो गई हैं, घर में जीविका चलाने में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, वो घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है। अब वो टाइम चला गया जब उसका पति बाहर से कमाकर आता था और दीन दुनिया की खबरें वो अपने पति से ही सुना करती थी कि भाई ऐसा चल रहा है और ऐसा हो रहा है। अब तो वो भी घर से बाहर निकलती है तो दुनिया को वो अपने नजरिए से भी देख रही है, उसकी भी एक मानसिकता, एक दृष्टिकोण डेवलप हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पति जो बोल रहा है वो उस चीज को मानेगी, उसका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको भी रखेगी कि नहीं ऐसे नहीं और ऐसे। वर्किंग वुमेन होने के नाते वर्क प्लेस पे अपने सहयोगियों से बातचीत होना, विचार विमर्श होना स्वाभाविक है, बिल्कुल वैसा ही जैसे एक पुरुष का जब अपने वर्क प्लेस पे वो जाता है तो वहां पर जो महिलाएं होती है उनके साथ उठना बैठना होता है। तो ये दोनों चीजें दोनों के लिए स्वाभाविक है। और ऐसे में अगर पुरुष किसी अपने कलीग के क्लोज हो जाता है तो सेम चीज एक वर्किंग वुमेन के साथ भी हो सकती है। नजदीकियां वर्क प्लेस पे पुरुष और स्त्री के बीच में हो जानी स्वाभाविक है, जो कई बार थोड़ी ज्यादा भी बढ़ जाती है। यह उन दोनों की अपनी पर्सनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आप किसी एक को चरित्रहीन नहीं कह सकते। अब एक और चीज सुनिए, कोई भी आदमी चाहे जितना भी हष्ट पुष्ट क्यों ना हो, कितना ही बुद्धि कौशल क्यों ना हो, वो किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाने के लिए राजी नहीं कर सकता। एक औरत की सामने से ये मुस्कुराहट, जो हंसी में छुपी हुई जो हाँ होती है, वही उसका उत्साह बढ़ाती है कि वो आगे कुछ करने की उसके साथ सोचे। हाँ औरत करती है, चरित्रहीन का टैग पुरुष को लग जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो किसको आप कैरेक्टरलेस कह रहे हो? वो जिसने हाँ करी या वो जिसने उस अवसर का लाभ उठाया? दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के हुए ना बिस्तर पे। फिर कौन है कैरेक्टरलेस? आप जानते हैं इस चीज को लेके हमारा जो कानून है वो भी इतना कंफ्यूज हो चुका है कि उसने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंधों को वैध कर दिया है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है कि पति पत्नी में से किसी एक को चरित्रहीन का टैग पकड़ा के दूसरे को खुश कर दे। हमारे पास और भी काम है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं संभालने के लिए। हम बलात्कारी को सजा देंगे, जो देश में बड़े बड़े स्कैम होते हैं, घोटाले होते हैं, उनके ऊपर अपना फैसला सुनाएंगे, या मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, या तुम्हारे पचेड़ों में पड़ेंगे कि मेरी पत्नी का इससे हो गया, मेरे पति का उससे हो गया। ये तो हर दूसरे घर की कहानी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो पति पत्नी के बीच में 4 साल बाद देखने को मिलते हैं, ये कोई ऐसा देश का इतना बड़ा मुद्दा तो है नहीं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था दांव पे लग गई है। हम अपना प्रीशियस टाइम इन चीजों के ऊपर क्यों लगा? इतना मिलना बैठा है कोर्ट, करो वैध करो सब। अगर कोई पुरुष और स्त्री एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, XYZ कोई भी कारण है, तो वो कुछ बाहर तलाशेगा ही। इसमें इतना होल्ला मचाने की क्या जरूरत है? कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की क्या जरूरत है? कोर्ट ने भी बोला कि इसमें चरित्रहीन वाली कौन सी बात आ गई भाई? क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे साथ रह नहीं रहा, तुम्हारे खर्चे नहीं उठा रहा?
ऐसा क्या कर रहा है वो, अगर उसकी जरूरत है किसी वजह से, किसी कारणवश तुमसे पूरी नहीं हो रही, अगर वो बाहर जाके कुछ कर रहा है, फिर वो चाहे कोई पुरुष हो या कोई औरत, तो इसमें आप दरवाजा खटखटाओगे क्या कोर्ट का कि मुझे फैसला सुनाओ? किस चीज का फैसला सुनाए? वो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है, चोरी चकारी थोड़ी ना कर रहा है, रेप थोड़ी ना कर रहा है, किसी का शोषण थोड़ी ना कर रहा है। और सेम चीज किसी फीमेल के लिए भी अप्लाई होती है। और क्योंकि हमसे ये इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हम अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने पति या अपनी पत्नी को कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट पकड़ा के खुद को शांत करते, तसल्ली देते, 4 लोगों में ढिंडोरा पिटवाते कि देखो वो तो थी ऐसी। अदरवाइज इसमें किसी को कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट देना, उसको स्टैंप लगा देना है तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सेक्सुअलिटी होती है। और दूसरी चीज, आज आपको पता लग गया तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको दिखा रहे हो, जब तक नहीं पता था तब तक आप उसे बैठ के पूछ लेते, इतना ही फर्क है। और ये चीज कोर्ट बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसने इसके इन मुद्दों में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय इसे वैध कर दिया, जी जाओ खुद निपटो। और अगर आप कानून के ऊपर उंगली उठाते हो कि जिसने ये लॉ पास किया, बुलाओ उस जज को, जरा मैं जूता मारूं उठा के, तो भाई आपसे ज्यादा बुद्धिमानी, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान लोग होते हैं। ये कोई भी कानून ऐसे ही नहीं बन के तैयार हो जाता और समाज में लागू कर दिया जाता है। कानून बनने से लेके लागू होने तक 10 विद्वान लोगों की मीटिंग बैठती है आपस में कि क्या सही है समाज के लिए, क्या नहीं। वो दूरदर्शी होते हैं, ऐसे नहीं बस हाँ देखा हल्का फुल्का और कुछ भी अप्लाई कर दिया। दूरदर्शी है वो, पहले ही पता उन्हें इस तरह के कानून की समाज में जरूरत है। आने वाली पीढ़ी तो ऐसी है कि 10 साल शादी को निभा ले तो बहुत बड़ी बात है, लड़का भागेगा ही उधर, लड़की भागेगी आने वाली पीढ़ी, क्योंकि दोनों ही एम्बिशियस है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, कोई किसी की नहीं सुनने वाला आगे आने वाले टाइम में। तो वो चीज वो पहले ही देख चुके हैं, तो किसको क्या साबित करना, कैरेक्टरलेस सबकी अपनी अपनी लाइफ होगी आगे जाके। और जो मैं बोल रही हूँ वो होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। किसी को भी कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट थमाना या पकड़ाना, ऐसा करने से पहले 10 बार सोचिए, क्या उसने किसी की मर्जी के विरुद्ध जाके कुछ किया, क्या उसने किसी का बलात्कार किया, क्या उसने किसी का शोषण किया, क्या उसने चोरी करी, स्कैम किया, क्या? तभी तो आप उसे चरित्रहीन बोलोगे, जब सब दोनों की तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। तो ना आदमी चरित्रहीन है ना औरत है, वो बस अपनी सेक्सुअल नीड पूरी कर रहे हैं, जो कि उनका राइट है। कोर्ट भी ये साबित कर चुका है। अब आप इस कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख के जा सकते हैं, ये आपका राइट है।